हमारे एक श्रोता ने हमें विज्ञान भैरव तंत्र से कुछ सूत्र भेजे हैं और इन्हें पढ़कर लगता है कि ध्यान की दुनिया में जाने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। रास्ते हमारे अपने ही भीतर हैं, हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपे हुए। बिल्कुल। आज हम ऐसी ही 3 विधियों की गहराई में उतरेंगे जो सुनने में जितनी सरल हैं, करने में उतनी ही शायद क्रांतिकारी हो सकती हैं। ये बिल्कुल सच है। तंत्र की यही खूबी है, वो किसी भी चीज को अस्वीकार नहीं करता। अच्छा। वो जीवन की सबसे साधारण क्रियाओं को ही चेतना के शिखर तक पहुंचने की, आप कह सकती हैं, सीढ़ी बना लेता है। हाँ। आज की ये तीनों विधियां इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है और इनका एक ही लक्ष्य है। वो जो हमारे भीतर हर काम के पीछे खड़ा रहता है ना कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, वो मैं। हाँ, उस मैं को, उस कर्ता को थोड़ी देर के लिए भुला देना। कर्ता को भुला देना, यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। हाँ। तो चलिए पहली विधि से ही शुरू करते हैं, जो कि थोड़ी चौंकाने वाली है। जी। सूत्र कहता है मृतवत लेटे रहो, मतलब ऐसे लेट जाओ जैसे मर गए हो। ये तो सुनने में ही अजीब है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब नाटक करने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। विधि कहती है कल्पना करो कि तुम एकाएक मर गए हो। सिर्फ कल्पना? बस एक गहरा भाव कि मैं अब नहीं हूँ। शरीर को ऐसे छोड़ दो जैसे वो तुम्हारा है ही नहीं, बस पड़ा है। तो मतलब शरीर पर से अपना सारा दावा, सारा नियंत्रण सब छोड़ देना है? हाँ। आप उसे हिला नहीं सकते, आंखें भी नहीं खोल सकते। हाँ। अगर चीखने का मन करे तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुर्दे चीखते नहीं। और फिर बस देखना है कि होता क्या है। बिल्कुल, बस देखना है। शरीर यही है पर तुम उसमें नहीं हो। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। हमारे स्रोतों में रमण महर्षि का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। हाँ। उन्हें आत्मज्ञान इसी अनुभव से मिला था। बस फर्क ये था कि उनके लिए ये कोई विधि नहीं थी, ये बस अचानक घट गया। हाँ, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है। वो कहानी क्या थी? हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे मौत का एक अनुभव किसी को ज्ञान तक ले जा सकता है। रमण महर्षि उस समय सिर्फ एक किशोर थे, कोई साधु संत नहीं, एक साधारण लड़के। एक दोपहर उन्हें अचानक लगा कि मृत्यु आ गई है। कोई कारण नहीं था? कोई बीमारी? कोई कारण नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस एक तीव्र एहसास कि मैं मरने वाला हूँ। उनका शरीर सुन्न होने लगा, जैसे लकवा मार गया हो। दिल की धड़कन धीमी होने लगी, सांस अटकने लगी। लेकिन वो डरे नहीं। आमतौर पे तो ऐसी हालत में इंसान बचने की कोशिश करेगा, चिल्लाएगा। यही तो सबसे अद्भुत बात है। उनके भीतर चेतना पूरी थी, होश पूरा था, पर शरीर पर नियंत्रण शून्य। वो देख रहे थे कि शरीर मर रहा है, और उस देखने में उन्होंने बचने की कोशिश करने के बजाय उस अनुभव के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने सोचा, ठीक है, मृत्यु आ गई है तो अब ये शरीर मर जाएगा, इसे मर जाने दो, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने अपनी ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया। वो आंखें बंद करके बिना हिले डुले अपनी ही मृत्यु के साक्षी हो गए। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे शरीर का बोध पूरी तरह समाप्त हो गया। वो एकदम शांत स्थिर हो गए। लेकिन तभी एक आश्चर्य घटा। शरीर तो नहीं था, लेकिन मैं का एहसास बाकी था। अच्छा। एक गहरी प्रतीति हुई, शरीर मर गया है पर मैं तो हूँ, मैं जीवित हूँ। वो चेतना जो शरीर के मरने को देख रही थी, वो तो नहीं मरी। वाह। पहली बार उन्हें शरीर और चेतना का अलगाव साफ साफ दिखाई दिया। उस सुबह जब वो उस अनुभव से बाहर आए तो वो वही इंसान नहीं थे, वो मौत को जानकर लौट आए थे। मतलब ज्ञान किसी विधि को करने से नहीं, बल्कि कर्ता के पूरी तरह मिट जाने से मिला। हाँ। उनके लिए मौत एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर का एक दरवाजा बन गई। बिल्कुल। पर ये तो उनके साथ सहज हो गया। हमारे जैसे लोग इसका क्या करें? हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा स्रोत कहते हैं, प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप 15 मिनट के लिए अलार्म लगाकर पूरी तरह मृतवत लेट जाएं। हर कोशिश छोड़ दें। हर कोशिश छोड़ दें, शरीर को पत्थर की तरह छोड़ दें। हो सकता है कुछ ना हो, पर ये अनुभव, ये भाव एक बीज की तरह आपके भीतर रह जाएगा। और जब सही समय आएगा, जब जीवन में कोई गहरा संकट आएगा, तो शायद यही बीज आपको डूबने से बचा ले और साक्षी बनने की कला सिखा दे। तो पहली विधि हुई समर्पण की, मृत्यु के सामने पूरा समर्पण। लेकिन अब जो दूसरी विधि है वो इसके ठीक उलट लगती है। हाँ। वो समर्पण नहीं, बल्कि एक तरह की जबरदस्ती या गहन एकाग्रता की बात करती है। विधि कहती है पुतलियों को घुमाए बिना एकटक घूरते रहो। हाँ, ये चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करने की विधि है। ये मेहर बाबा की विधि थी। मेहर बाबा की। स्रोत बताते हैं कि वो सालों तक अपने कमरे में मृतवत पड़े,
बस छत को घूरते रहते थे, एकटक, बिना पलक झपकाए, घंटों तक। जैसे दुनिया में और कुछ बचा ही ना हो। हाँ, जैसे बस घूरना ही शेष रह गया हो। 3 साल, ये तो कल्पना से भी परे है। मैं तो 3 मिनट भी ऐसा करने की कोशिश करूं तो मन में 100 ख्याल आने लगेंगे कि रात को खाने में क्या बनेगा या कल क्या करना है। आंखें अलग जलने लगेंगी। ये कैसे संभव है? कोई इतने लंबे समय तक ऐसा कैसे कर सकता है? आपकी बात बिल्कुल सही है। स्रोत में भी लिखा है कि तुम 3 मिनट करके देखो, लगेगा 3 साल बीत गए। सही बात है। क्योंकि जब आप एकटक देखते हैं तो समय का बोध मिटने लगता है, और इसके पीछे एक विज्ञान है। अच्छा। जब हम आंखों को बिना हिलाए एक बिंदु पर टिका देते हैं तो मन की जो ऊर्जा बाहर की 1000 चीजों में भटक रही होती है, वो वापस लौटकर एक जगह इकट्ठा होने लगती है। और वो जगह है तीसरी आंख। स्रोतों में इसका जिक्र है, पर इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई असली आंख है? नहीं, ये कोई शारीरिक अंग नहीं है। तीसरी आंख यानी हमारी दोनों भौहों के बीच का केंद्र, जिसे हम सहज ज्ञान या इंट्यूशन का केंद्र भी मान सकते हैं। जब आंखों की सारी गतिविधि रुक जाती है तो मन की ऊर्जा इस एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, और जब ऊर्जा यहाँ केंद्रित होती है तो विचारों का शोर अपने आप थमने लगता है, मन शांत होने लगता है। 1 मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या आप ये कह रही हैं कि घूरने से तीसरी आंख पर ऊर्जा टिकती है, या वहां ऊर्जा टिकने से घूरना गहरा होता है? हाँ। ये तो मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। असल में ये दोनों एक साथ काम करते हैं। ये एक फीडबैक लूप है। अच्छा, एक लूप है। आप घूरने से शुरुआत करते हैं, जिससे ऊर्जा धीरे धीरे केंद्र पर आने लगती है, और जैसे जैसे ऊर्जा केंद्र पर आती है आपकी पुतलियां और भी स्थिर हो जाती हैं, आपका घूरना और भी सहज और गहरा हो जाता है। मतलब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, वो बस होने लगता है। बिल्कुल। और मेहर बाबा के साथ इसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उनके भीतर विचार पूरी तरह मिट गए, मन की गति बंद हो गई, वो सिर्फ चेतना रह गए, सिर्फ देखना रह गया, सिर्फ साक्षी। और इस अनुभव की गहराई इतनी थी कि वो जीवन भर के लिए मौन हो गए। उनके भीतर इतनी शांति उतर आई कि शब्द बनाना ही असंभव हो गया। इसी से जुड़ी वो मन पढ़ने वाले व्यक्ति की कहानी है ना? हाँ। वो तो अविश्वसनीय लगती है। हाँ, वो व्यक्ति किसी के भी मन में क्या चल रहा है ये बता सकता था। जब उसे मेहर बाबा के पास लाया गया तो वो उनके सामने बैठा और बुरी तरह विफल हो गया। उसे पसीना आने लगा। पढ़ ही नहीं पाया। उसने कहा, ये आदमी तो बिल्कुल खाली है, इनके भीतर कुछ है ही नहीं जिसे मैं पढ़ सकूं। ये इतने मौन हैं कि कोई विचार ही नहीं बचा। हाँ, उस एकटक घूरने की क्रिया ने मेयर बाबा के मन को पूरी तरह विसर्जित कर दिया था। मन विचारों की एक नदी है। एकटक देखने से वो नदी जम जाती है, बर्फ बन जाती है। तो हमने 2 बिल्कुल अलग रास्ते देखे। एक है मौत की तरह सब छोड़ देना, हाँ। और दूसरा है एकटक देखकर सब कुछ एक बिंदु पर ले आना। अब जो तीसरी विधि है वो इन दोनों से भी अलग है। वो हमारे जीवन की सबसे पहली और सबसे सहज क्रिया से जुड़ी है। विधि कहती है, या कुछ चूसो और चूसना बन जाओ। ये क्या है? हाँ, ये विधि हमें हमारे जीवन के बिल्कुल शुरुआती क्षणों में वापस ले जाती है। अच्छा। एक नवजात शिशु दुनिया में आकर सबसे पहला काम क्या करता है? वो अपनी माँ का स्तन चूसता है। सही बात है। वो उसका दुनिया से पहला संवाद है, पहली क्रिया है। वो क्रिया पूरी तरह निर्दोष होती है। उसमें कोई कर्ता नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, बस एक सहज क्रिया होती है। और स्रोत कहते हैं कि हम बड़े होकर भी कहीं ना कहीं उसी क्रिया को दोहराते रहते हैं। जैसे सिगरेट पीना। हाँ। वहां लिखा है, माँ के स्तन की जगह सिगरेट ले लेती है और तुम उसे चूसते रहते हो। वो गर्म धुआं माँ का दूध ही है। ये तो बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। बिल्कुल, ये उसी पहले जुड़ाव, उसी पहली निर्दोष क्रिया की गहरी प्यास है। तो तंत्र कहता है, अगर तुम सिगरेट पीते हो तो उसे अपराध बोध से मत पियो। हाँ। उसे ही ध्यान बना लो। उसे ध्यान बना लो। विधि कहती है, धूम्रपान ही बन जाओ। हाँ। सिगरेट को भूल जाओ, पीने वाले को भूल जाओ, बस धूम्रपान की क्रिया में डूब जाओ। इसे थोड़ा और आसानी से समझाइए। क्रिया बन जाओ का असल में मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ 3 चीजें हैं। एक मैं हूं जो पी रहा है, बिल्कुल। दूसरी सिगरेट है जिसे पिया जा रहा है, और तीसरी है पीने की क्रिया। तो इन तीनों में से एक कैसे बने?
इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी पसंदीदा धुन सुन रहे हों। एक पल आता है ना जब आप ये भूल जाते हैं कि आप संगीत सुन रहे हैं, बस संगीत होता है और आप उस संगीत का हिस्सा होते हैं। हाँ, होता है। न सुनने वाला बचता है, न सुना जाने वाला, बस सुनना बचता है। यहाँ भी वही करना है। जब सिगरेट का धुआं भीतर जा रहा है तो बस उस धुएं की गर्माहट, उसके प्रवाह का अनुभव बने। कर्ता और कर्म दोनों को भूल जाएं, बस क्रिया में होश को टिका दें। और ये सिर्फ सिगरेट के साथ ही नहीं, किसी भी चीज के साथ किया जा सकता है। किसी भी चीज के साथ। आप पानी पी रहे हैं, गिलास हाथ में है, तो पानी, अपनी प्यास और पीने वाला मैं, तीनों को भूल जाएं। तीनों को। बस पानी का गले से नीचे उतरना, उसकी ठंडक, उसका शरीर में प्रवेश करना, बस वही बोझ शेष रह जाए। कर्ता भाव को पूरी तरह विसर्जित कर दो। और अगर कोई सच में ऐसा कर पाए तो उसका परिणाम क्या होगा? चूसना बन जाने से क्या मिलेगा? स्रोत कहते हैं, यदि तुम क्रिया बन जाओ तो तुम निर्दोष हो जाओगे, ठीक वैसे जैसे जन्म के पहले दिन कोई शिशु होता है। अच्छा। क्योंकि तुम समय में पीछे की ओर यात्रा कर लोगे, अपनी चेतना के उस मूल स्रोत की तरफ, जहां कोई मैं नहीं था, सिर्फ जीवन था, सिर्फ होना था। वो खोई हुई निर्दोषिता फिर से मिल जाएगी। तो चाहे वो मौत का अभिनय हो, एकटक घूरना हो, या किसी क्रिया में पूरी तरह डूब जाना हो, इन तीनों विधियों का इशारा एक ही तरफ है। वो जो मैं है, जो करता है, उसे रास्ते से हटा देना। आपने एकदम सही सार पकड़ा। तीनों का लक्ष्य एक ही है। पहली विधि में तुम मर गए हो, तुम मैं कुछ कर ही नहीं सकता। दूसरी में तुम सिर्फ घूरना बन गए, तो मैं कहाँ बचा। और तीसरी में तुम क्रिया ही बन गए, तो भी मैं खो गया। और जब करने वाला मैं खो जाता है तो जो शेष रहता है वही साक्षी है, वही ध्यान है। जब करता नहीं होता तो सिर्फ होना बचता है, और वही होना चेतना का शुद्धतम रूप है। तो आज की इस चर्चा का हमारे श्रोताओं के लिए निचोड़ ये है कि ध्यान कोई मुश्किल पहेली नहीं है जिसे खास समय निकालकर सुलझाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन के हर पल में मौजूद है। जरूरत है तो बस समग्रता की, पूरे होश से उस पल में उतर जाने की। बिल्कुल। इन विधियों को एक बोझ की तरह नहीं, एक खेल की तरह देखना चाहिए, एक गहरी उत्सुकता के साथ कि चलो आज 5 मिनट के लिए मरकर देखते हैं। या चलो आज चाय पीते हुए सिर्फ चाय का स्वाद और उसकी गर्माहट बन के देखते हैं क्या होता है। यही प्रयोग का भाव आपको रूपांतरण के करीब ले जाएगा। तो आज की इस गहरी बातचीत के बाद मैं अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने 3 क्रियाओं की बात की, मरना, घूरना और चूसना। आप सोचिए, आपके रोजमर्रा के जीवन में ऐसी कौन सी एक साधारण सी क्रिया है, शायद सुबह की पहली चाय पीना, या सीढ़ियां चढ़ना, या बस खिड़की के बाहर देखना, जिसे आज आप कर्ता को भुलाकर बस क्रिया बनकर अनुभव कर सकते हैं। बस कुछ पल के लिए इसे आजमा कर देखिए और महसूस कीजिए कि कैसा लगता है।